हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया है और फर्स्ट चैप्टर में 19 लेक्चर हुए हैं। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर और इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, जो लोग पहला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं उनको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपका जो कार्य है वो पहले चैप्टर को ठीक से पढ़िए। पहले चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और गॉस का नियम। आपको सब ये पढ़ाया गया है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र ही नहीं जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं जानेंगे, वैद्युत बल के बारे में ही नहीं जानेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो ये चैप्टर में ये सारी चीज फिर से पढ़नी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से ही वैद्युत विभव बनेगा, ठीक है, और इसमें भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना होगा। तो हम जब तक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना नहीं जानेंगे तब तक हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार फर्स्ट चैप्टर को क्या कर ले, रिवाइज कर ले, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या नाम है बच्चों इसका? वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है। हम क्लास 11th में आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है और गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, गुरुत्वीय विभव के बारे में पढ़ा है कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। बच्चों, ये विभव शब्द क्या होता है, पोटेंशियल शब्द क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोटेंशियल शब्द क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल जो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंशियल का, वो ये होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होता है, अभी जिस क्षमता का विकास हो रहा होता है, वो उस पर्टिकुलर समय में कितना हो सकता है इसकी संभावना व्यक्त करना ही पोटेंशियल कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है? जैसे आपसे कहा जाता है कि पोटेंशियल मतलब दम, अंदाजा लगाना कि किसी दूसरे व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में दम कितना है, ताकत कितनी है। अगर इसका पता लगाना है तो ये एक संभावना व्यक्त करना ही होता है विभव या पोटेंशियल। जैसे आप कहा जाता है कि द पोटेंशियल ऑफ विराट कोहली इज मोर देन रोहित शर्मा। तो जैसे कि जो विभव है विराट कोहली का, वो रोहित शर्मा से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर विराट कोहली 200 रन भागेंगे फिर भी उनको कम, थोड़ा सा वो गिरेंगे नहीं, उनको इंजरी नहीं होगा, और थोड़ा सा मोटा शरीर है आपके रोहित शर्मा का, तो आप देख सकते हैं कि भाई वो उतना दौड़ नहीं सकते हैं। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पोटेंशियल, मतलब कि देख कर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो विराट कोहली की विभव है वो क्या होगा, रोहित शर्मा से ज्यादा होगा। तो आप ये मतलब किसी के ताकत का अंदाजा लगाना होता है। तो हम अभी दूसरे क्षेत्र में चले गए थे। अरे चलिए, हम आईपीएल चल रहा है, आईपीएल को छोड़कर हम कहाँ आते हैं, अपने इस फिजिक्स में आते हैं। आपको पढ़ना है, 12th में अच्छा नंबर लेकर आना है, ठीक है। इस कारण हम फिर से यहाँ पे आते हैं। सोचोगे कि गुरुजी आप कैसे भी पढ़ाएंगे, जरूर, तो पढ़ाऊंगा ही। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे किसके ताकत की संभावना या किसके ताकत का अंदाजा हमें लगाना है बच्चों। तो जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किसी चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा इसका कोई एक टेस्ट चार्ज हो या कोई परीक्षण आवेश हो, इसके बल का अनुभव करता हो, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर कितना ज्यादा दम लगा सकता है, कितना ज्यादा इसका पावर है, कितना ज्यादा इसकी क्षमता है, इसी क्षमता का पता लगाना ही क्या कहलाएगा, इसका क्षमता ही कहीं पे क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। अब ये पता हम कैसे लगा सकते हैं बच्चों? तो वैद्युत विभव पढ़ने से पहले हम पहले इस चैप्टर को किससे पढ़ेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है। अगर आप जैसे वैद्युत विभव ऊर्जा अगर आप पढ़ लेंगे तो वैद्युत विभव को आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी ये
अभी तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वैद्युत विभव ऊर्जा के बारे में पता कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले ये विभव ऊर्जा होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल कोई वर्क होता है, कोई बाह्य वर्क किया जाता है उस फील्ड के अगेंस्ट, उसके विरोध में कोई बाह्य वर्क किया जाता है किसी वस्तु पर, तो जो हम बाह्य कार्य जो करते हैं, बाहरी जो कार्य करते हैं किसी दूसरे वस्तु पर, तो हमारा कार्य उस वस्तु में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्टोर होने लगता है। और हमारा जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है, और हमारे द्वारा किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाती है, बाहरी सोर्स के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव ऊर्जा कहलाता है। जैसे बच्चों आप जानते होंगे कि ये एक विभव ऊर्जा निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम अर्थ से ऊपर लेकर जाते हैं या हाइट पर लेकर जाएंगे, तो इसकी विभव ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh हो जाती है। कितनी हो जाती है, mgh हो जाती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh। तो हमने क्या किया, इसको यहां से ऊपर उठाया। अगर ये अर्थ से हम ऊपर उठाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, और हम जितना कार्य करते हैं वो इस वस्तु में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी पृथ्वी है, गुरुत्वीय जिसका क्या होता है, क्षेत्र होता है। अभी हमने बताया कि किसी भी क्षेत्र के अगेंस्ट हम जो काम करेंगे किसी वस्तु पर, तो हमारा काम उस वस्तु में क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विभव ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये तो अपने आप ही नीचे अर्थ की तरफ जाने लगेगा। अगर हम इसको नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो जो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में हम काम कर रहे हैं इस पे, तो हमारे द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। और इसी को हम कहेंगे क्या, यहां पे हम इसको कहेंगे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा, क्योंकि हम किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, अर्थ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम अगर वैद्युत क्षेत्र एक होता है, अगर किसी दूसरे चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट अगर हम काम करें, उसके विरोध में हम काम करें, तो हमारा कमवा उस दूसरे वाले आवेश में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी अर्थ के ये क्षेत्र है, इसके अगर विरोध में काम करेंगे तो वहां पे जो ऊर्जा किसी दूसरे बॉडी में स्टोर होगी उसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहला जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, अगर इसके अगेंस्ट में किसी दूसरे चार्ज पर, किसी दूसरे आवेश पर अगर हम काम करते हैं, तो उस दूसरे आवेश में जो ऊर्जा स्टोर्ड हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, वहां पे उसको हम वैद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। क्या कहा जाएगा, वैद्युत विभव ऊर्जा। तो चलिए इसको हम समझते हैं, वैद्युत विभव ऊर्जा क्या है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, कोई भी बाह्य सोर्स हो उसके द्वारा किसी फील्ड के अगेंस्ट जो कार्य किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि वही कार्य उस दूसरे में वस्तु में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसी स्टोर्ड ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लो कि इस तरह से आप तीर धनुष चलाते हैं, तो अगर आप इस तरह से तीर लगाकर ऐसे क्या करते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं धनुष को, तो क्या करते हैं कि जो उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति को आप एक एक्सटर्नल सोर्स लगाकर, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ काम करना पड़ रहा है इसको स्ट्रेच करने में, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उस तीर में किस ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, विभव ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और उसको छोड़ेंगे तो वही विभव ऊर्जा किसके रूप में खत्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो बच्चों हम जो कार्य करते हैं वो एक ऊर्जा है, और हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित होता है। इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊर्जा में कमी आ रही है। मान लीजिए कि हम यहां से किसी वस्तु को अभी उठाए, ये अर्थ के अगेंस्ट इस किताब को हमने उठाया, तो हमने एक काम किया, हमारा जो कार्य, हमारी ऊर्जा में क्या आई, कमी आई, तो हमारी खर्च हुई ऊर्जा कहां गई भाई,
वो तो ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, तो नष्ट तो हुई नहीं होगी, किसी दूसरे में जाकर क्या हो गई होगी, वो स्टोर्ड हो गई होगी। तो हम जो इस पे काम कर रहे हैं, इसको उठाने में काम कर रहे हैं, हमारे ऊर्जा में कमी आ रही है, तो वो ऊर्जा इसमें क्या हो जा रही है, स्टोर्ड हो जा रही है। और वही ऊर्जा इस वस्तु का क्या कहलाता है, विभव ऊर्जा कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि विभव ऊर्जा क्या होता है। किसी भी क्षेत्र के अगेंस्ट अगर किसी वस्तु पर हम जो कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसके अंदर एक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं उस वस्तु का विभव ऊर्जा। और अगर हम कहें किसी फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उस फील्ड का विभव ऊर्जा कहला दिया जाएगा। जैसे कि गुरुत्वीकरण, ये अर्थ के कारण जो ऊर्जा होगा उसको हम गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहेंगे। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट जो हम कार्य कर देंगे और उस चार्ज में जो आवेश, उस आवेश में जो कार्य स्टोर्ड होगा उसे हम वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं, उसे हम वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो बच्चों अगर किसी भी, मान लीजिए कि किसी भी चार्ज का, किसी भी आवेश का वैद्युत विभव ऊर्जा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, क्या होता है इसका डेफिनेशन। अगर मान लो कि बच्चों कोई एक हमारा एक चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, इसकी वजह से मान लो कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर किसी दूसरे चार्ज, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है, हम हमेशा टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश को ही लेकर हम क्या करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। आपने वैद्युत क्षेत्र में भी इसको देखा कि टेस्ट चार्ज से ही हम पता लगाते थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र कहां तक है। तो हम एक टेस्ट चार्ज ले लिए, तो कोई भी चार्ज हो सकता है, टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 1 कूलम 2 कूलम, उससे भी छोटा 0.001 कूलम, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कोई भी चार्ज है। तो वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होती है, तो किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। कोई भी आवेश हो बच्चों, कोई एक आवेश हो और उसको हम कहां से लेकर आए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। मान लीजिए इस Q0 चार्ज को हम यहां तक लेकर आते हैं, तो यहां से यहां तक लाने में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य, एक्सटर्नल सोर्स, इस फील्ड के द्वारा नहीं, जो बाहरी सोर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है, हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य वैद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। अनंत से, मान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र से जो बाहर जो जगह होता है उसको हम क्या कहेंगे, अनंत से। तो अनंत से हम किस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक इसको लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। अब हम इसको यहां से लेकर आ रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ रहा है, तो हमारी एनर्जी में क्या हो रही है बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स में जो क्या हो रही है, हमारी एनर्जी में कमी आ रही है, हमारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जा रही है और उसको हम कहेंगे वैद्युत विभव ऊर्जा। मतलब कि हमने इस पे अगर W वर्क किया है तो हमारा वर्क इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया, और उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। तो किसी भी आवेश को अनंत से अगर हम यहां पर लेकर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव ऊर्जा। मतलब उस पर जो हमारा कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। तो ये होता है आप वैद्युत विभव ऊर्जा का ये डेफिनेशन है। मतलब कि अब ये कार्य ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य का जो यूनिट होगा, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वैद्युत विभव ऊर्जा का भी यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, जूल हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि होती है तो वैद्युत विभव ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी हम इसको काउंट करेंगे, उससे पहले हम पढ़ लें क्या, वैद्युत विभव। उससे पहले हम क्या पढ़ लें कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो अब देखिए बच्चों, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों अब हम ये कहें, मान लीजिए कि आप 5 रुपए में टाफियां लेकर आते हैं, 5 रुपए में मान लीजिए कि आपने 30 टाफियां लेकर आई, तो 5 रुपए में 30 टाफी मिल गया। तो आप क्या सोचेंगे कि भाई हम एक टाफी का दाम कितना है वो निकालना चाहेंगे कि एक टॉफी का आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो एक टॉफी का दाम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 30/5।
आप इसको अगर डिवाइड करें तो 6 रुपीज हो जाता है, एक टॉफी का दाम 6 रुपया हो जाता है। वैसे ही बच्चों ये अभी आपने निकाला कि किसी भी आवेश को, किसी क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो वैद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं कि किसी एक एकांक आवेश को, एकांक यहां पे अब क्यू नॉट आवेश नहीं, अब इसी को हम क्या करते हैं, देखो क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। तो एकांक आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए में 30 टॉप है तो 1 रुपए में 6 भाग देने पे आया। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में W वर्क डन किया गया, तो एकांक आवेश को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W बाई क्यू नॉट। और इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इस बिंदु पर इस चार्ज का हम इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। तो अब वैद्युत विभव भी ये क्या है, वैद्युत विभव ऊर्जा ही है बच्चों। वैद्युत विभव क्या है, एक वैद्युत विभव ऊर्जा ही है, लेकिन ये किस आवेश में क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। तो ये एकांक आवेश के अंदर ये कार्य, ये ऊर्जा क्या हो रही है, स्टोर्ड हो रही है, हमारे द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो अनंत से इस बिंदु पर किसी एकांक आवेश को लेकर आएंगे और उसमें जो ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। मान लो कि बच्चों की एकांक आवेश, 1 कूलम का आवेश को यहां से यहां तक इस बिंदु तक लेकर आए और इसमें जो ऊर्जा स्टोर्ड हुई वो 5 जूल की हुई। इस निकालने से क्या फायदा हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए कि 5 रुपए में 30 टॉफी लेकर आए, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी है निकाल लिए। तो अब आपसे कोई भी कितना भी पूछे कि 50 टॉफियों का दाम कितना होगा, तो 50 इंटू 6 कर देंगे। अगर कोई पूछेगा कि 60 टॉफियों का दाम कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 6 कर देंगे। वैसे ही बच्चों अगर यहां से ये पता चल जाए कि एकांक आवेश को, 1 कूलम के आवेश को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया है या उसके अंदर कितना वैद्युत विभव ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, तब आपसे इस बिंदु का एक वैद्युत विभव पता चल जाएगा कि फिक्स हो जाएगा कि एकांक आवेश पर लाने में इतना इसका क्या है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 जूल, एकांक आवेश को लाने में 5 जूल एनर्जी क्या हो रही है, इसमें स्टोर हो रही है। तब आपसे कोई पूछे कि 10 कूलम के आवेश को लाने में कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 10। 20 कूलम के आवेश को यहां पर लेकर आने में कितना इसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो 5 इंटू 20। तो वैद्युत विभव निकालने का फायदा क्या है बच्चों कि एकांक आवेश में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, या आप यहां पे क्या कर लिए, निकाल लिए। तो अब अनंत से कितने भी आवेश को, अब हमें अनंत बार बार जाना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। अब यहां पे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि एक वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे 20 कूलम का आवेश क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, तो उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे वैद्युत विभव ऊर्जा इस सिस्टम का कितना हो जाएगा ये पता चल जाएगा। तो कभी भी जो वैद्युत विभव ऊर्जा होता है बच्चों, वह सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होता है, उसमें कम से कम 2 चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर वैद्युत विभव निकालना है तो केवल एक ही चार्ज से, दूसरा चार्ज तो एकांक हो जाएगा, केवल एक ही चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी और इससे पता लग जाएगा कि यहां पे कितना वैद्युत विभव ऊर्जा इसका होगा, मतलब कितना वैद्युत विभव होगा। तो वैद्युत विभव के लिए केवल सिंगल चार्ज, अभी आप जब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि केवल उसमें क्या होगा, सिंगल चार्ज होगा। तो ये एक सेटिंग है, ये एक संभावना है, ये एक क्षमता जानने की कोशिश की जाती है कि 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में कितना एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, उसको वैद्युत विभव कहा जाएगा। और ये पता चल जाएगा तो यहाँ पे कितने भी आवेश को, कितने भी कूलम आवेश को यहाँ पे अगर हम कहीं से भी लाकर रख दें तो उस पे इस पूरे सिस्टम की वैद्युत विभव ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि वैद्युत विभव का आप डेफिनेशन दे दिए तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे किसी आवेश को लिखा गया था बच्चों ना, बस किसी आवेश के स्थान पे क्या यहां पे क्या लिख लेंगे कि एकांक आवेश को, बाकी यही सब लिख देंगे। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहां पे अगर किसी आवेश के स्थान पर क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो आप क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से इसको लिख लेंगे। और ये जो वैद्युत विभव हो गया, क्यू नॉट को लाने में कितना कार्य, W कार्य, तो एकांक आवेश को लाने में कितना, W बाई क्यू नॉट कार्य। तो अब वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बच्चों,
यही यही जो एकांक आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य है, इसी को हम वैद्युत विभव कहेंगे। तो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन के नीचे क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा। अगर यहाँ से Q0 चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो यहां से अगर Q0 चार्ज को अगर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो वैद्युत विभव हो जाता है वो V कितना हो जाता है, W/Q0 हो जाता है बच्चों। और आप देख रहे हैं कि इसका जो यूनिट होगा, अगर यहाँ पे यूनिट लिखा जाए तो यहाँ पे जूल पर कूलाम होता है और इसको एक नए यूनिट्स के नाम से हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्ट। तो यहाँ विभव का जो एक नया यूनिट होगा आज से जो हम यूज करेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो वोल्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ये वैद्युत विभव भी क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो वैद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो आपने पढ़ा कि बच्चों की वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव इक्वल क्या, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव ऊर्जा मतलब किसी भी आवेश को अनंत से इसकी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या क्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। तो ये हमने देखा कि वैद्युत विभव ऊर्जा और वैद्युत विभव क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चों, तो विभवांतर मतलब क्या बच्चों, मान लो कि किसी एक Q0 चार्ज को अनंत से यहां लेकर आए, तो यहां पे एक वैद्युत विभव प्रोड्यूस हुआ, वो क्या है, VA है। इस A बिंदु तक लेकर आया तो यहाँ पे आपका जो वैद्युत विभव प्रोड्यूस हुआ वो सपोज कीजिए कितना है, VA है वैद्युत विभव इस बिंदु का। और इस चार्ज को अगर यहां तक लेकर आए बी बिंदु तक, तो यहां पे इसका वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए डायरेक्टली कि बच्चों अगर किसी चार्ज को A से B बिंदु तक, A से B बिंदु तक आप क्या करे ले जाए, तो यहाँ VA है, यहाँ पे VB है। तो अब बार बार इस चार्ज को अनंत से यहां लेकर थोड़ा ना आएंगे, आप ये समझ लेंगे कि इस बिंदु का जो वैद्युत विभव है वो कितना है, VA है, और इस बिंदु का जो वैद्युत विभव है वो कितना है, VB है। और इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर आने में, इस बिंदु से इस चार्ज को, एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर आने में किया गया जो कार्य हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो वैद्युत विभवांतर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो आप पहले इसको लिख लें, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए मान लीजिए कि यहां से यहां तक या Q0 चार्ज को A से B तक ले आने में विभवांतर कितना प्रोड्यूस हुआ। आप सपोज कीजिए कि डेल्टा V, ये जो विभवांतर हो गया डेल्टा V, डेल्टा V, डेल्टा लगने का मतलब क्या होता है, यही डिफरेंस को बताता है, ये अंतर को बताता है। इसका मतलब जहां से आपने जहां तक किसी आवेश को लेकर आया, तो फाइनली आपने कहां पर A से B तक लेकर आया, तो फाइनली कहां पर लेकर आया, B पर लेकर आए। तो यहां का विभवांतर क्या होगा, VB माइनस VA को हम क्या कह देंगे, वैद्युत विभवांतर कह देंगे। विभव का अंतर बच्चों केवल ये समझ लीजिए कि इस बिंदु का जो विभव है उसमें से घटा दीजिए किसको, A वाले को, या अगर आप B बिंदु से A तक लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होगा, वैद्युत विभव का अंतर होगा, वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये विभव का अंतर VB माइनस VA हो गया। तो अब आप यहाँ पे डेल्टा V, VB क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस बिंदु पर आपने जो भी वर्क डन किया किसी चार्ज को अनंत से इस बिंदु को लेकर आने में, तो एकांक आवेश पर कितना वर्क डन हुआ होगा बच्चों, WB अपान कितना हो जाएगा, WB अपान Q0। ये तो WB तो मतलब किसी भी आवेश को लेकर आने में यहां पर किया गया कार्य था। अब Q0 से भाग दिया गया तो एकांक आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा, WA अपान
क्यू नॉट। तो डेल्टा V इक्वल टू आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे WB माइनस WA अपॉन क्यू नॉट, और डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हैं डेल्टा W। अब मान लो कि ये कार्य का अंतर हो गया कि यहां से यहां तक लेकर आने में कितना जो जो आपने कार्य किया, यही तो यहां से यहां तक लेकर आने में कुछ कार्य किया होगा, मान लीजिए 50 जूल का कार्य किया होगा, और यहां से यहां तक लेकर आने में सपोज कीजिए कि आपने 60 जूल का कार्य किया होगा। तो यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य किया, 60 माइनस 50 ही तो किया आप, ठीक, आपने यही तो काम किया। और इसके बटे में मान लीजिए क्यू नॉट को लाने में इतना कार्य हुआ, तो एकांक आवेश को लेकर आने में क्यू नॉट से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। तो ये केवल एक सेटिंग है, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं क्या, WB माइनस WA अपॉन क्यू नॉट, और इस WB माइनस WA को हम लिखेंगे डेल्टा W, मतलब कि कार्यों में अंतर अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर हो जाता है। और इसके ऊपर भी क्या है, देखिए कार्य आया है, कार्य अपॉन क्या आवेश, ये भी इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। वैद्युत विभवांतर का भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट होगा। और हम और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार V लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट वोल्ट हो गया। ये भी एक कैसी अदिश राशि होगी बच्चों, ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अब इस पे कुछ खास पॉइंट इसका यूज करते हुए बच्चों, अब किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ऊर्जा और वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।